सबसे पहले हम बात करते हैं बीआरओ की। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सिविल की है तो हम सिविल की बात करेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात कर लेंगे क्योंकि एसएससी जेई तो सही वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले सिविल की अगर मैं बात करूं तो आपको बीआरओ में अगर जाना है तो आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस ये प्लस है इसी में, एंड का मतलब 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियर, किसी में भी हो सिविल के अंदर होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में। इसकी जो एज होगी वो 30 साल तक है, 30 साल तक का बंदा बीआरओ में फॉर्म भर सकता है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। अगली पोस्ट आती है नंबर 2 पे हमारी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी। नंबर 2 पे सीपीडब्ल्यूडी आती है। सीपीडब्ल्यूडी के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ देखो लिखी नहीं है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन करते हैं कि सर डिग्री मान्य नहीं है क्या? नहीं, मैं कहता हूँ डिग्री मान्य है। या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, और इसमें जो एज है वो है 32, आपको 32 लास्ट एज है इसमें। यही काम हमारा इलेक्ट्रिकल का है। सीपीडब्ल्यूडी में सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी होती है। थर्ड है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसे हम सीडब्ल्यूसी कहते हैं। सीडब्ल्यूसी में आपको या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी एज जो है 32 है। देखो पिछली बार सीडब्ल्यूसी की वैकेंसी नहीं थी जो 188 है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, इस बार एसएससी जेईई ने अपनी वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी कि हमारी जो इतनी वैकेंसी है। अगला 4th नंबर पे आता है। 4th नंबर पे डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन ब्रह्मपुत्र बोर्ड। ये पहली बार जुड़ा हुआ है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बोर्ड पहली बार है, सिविल में वैकेंसी है इसकी। इसमें हमारा डिप्लोमा मांगा हुआ है और 30 साल तक आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। 5वां नंबर है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट FBP। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में क्या है आपका, सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 30 साल की आपकी ये एज है। फिर आती है हमारे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसे हम MES डिपार्टमेंट बोलते हैं अपना। इसमें या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा प्लस 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का। देखो आपको एक तो BRO है और प्लस MES, ये 2 वैकेंसी ऐसी हैं, या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए, BE या बीटेक, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ये कहता है BRO और MES। और बाकी BRO और MES को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट है किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ MES में भी हमको 30 साल चाहिए। देखो अभी तक हमने जो देखा केवल CPWD कह रहा था कि जो मैक्सिमम एज है हमारे लिए 32 साल चल जाएगी, लेकिन बाकी जितने भी हमने देखे फरक्का हो, चाहे BRO हो, MES हो, CWC हो, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी ने कहा कि हमारी जो उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। अगले चलते हैं। अगला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर पे हमें अंडमान निकोबार में काम मिलता है। अंडमान लक्षद्वीप में हमारी पोस्टिंग होती है और इसमें हमको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में होनी चाहिए। इसकी भी एज जो है 30 है, 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। अगला अगर मैं 8 ऑप्शन की बात करूँ तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO है। सिविल में या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो आपके पास और 30 साल का जो है मैक्सिमम एज है। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो है आपकी 8 पोस्ट थी, जैसे इन्होंने सिंबल दिखाया यहाँ पे, जैसे JEC लिख दिया तो C का मतलब सिविल था, जूनियर इंजीनियर सिविल ये था। मैं केवल जो देखो 76 पेज है, 76 पेज है इसमें, अगर मैं 76 को आपके सामने बता दूं तो मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो मैं जो आपके काम का पॉइंट है केवल उन्हीं को बताऊंगा, उससे ज़्यादा फालतू चीज़ में बताने का नहीं हूँ। मैंने सारी चीज़ें मुझे देख ली है एक बार, मैंने कैसे कैसे क्या क्या बताना है, जो कि यहाँ भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ वैकेंसी की। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे अच्छी बात इस बार SSC जेईई ने क्या किया, वैकेंसी हमको बता दी है कि किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी है। बात करते हैं सबसे पहले BRO की। तो BRO में सिविल की जो है SC में 65 वैकेंसी है, ST में 32 है, 116 OBC के अंदर है, 43 EWS में है,
175 यूआर में। टोटल जो वैकेंसी है हमारी बीआरओ में 431, 431 वैकेंसी केवल बीआरओ में है। और ये आप लोगों को पता ही होगा, जो बीआरओ होता है ये केवल मेल कैंडिडेट को ही देता है, यानी मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला चलते हैं, वहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर मैं बात करता हूं बीआरओ में, तो टोटल 55 वैकेंसी है इसमें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी में जो हमने सोचा था कि लगभग जैसे पिछली बार की तरह वैकेंसी आने के चांस है, लेकिन उतनी वैकेंसी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। देखो 1000 प्लस वैकेंसी हमारे पास, और पिछली बार 29 करके कुछ थी, 3757 था शायद, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन 29 कुछ थी, इतना मुझे याद है। तो ये वैकेंसी फिर भी ठीक है, 1000 प्लस वैकेंसी है आपके पास में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूँ सीपीडब्ल्यूडी की, तो सिविल में सीपीडब्ल्यूडी की एससी, पहला ऑप्शन किसका था ये, एससी, हाँ, तो एससी के लिए 78 वैकेंसी है, एसटी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए आपको 32 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 92 है, और यूआर के लिए 94 है, 194, 194। टोटल 421 वैकेंसी हमारी सीपीडब्ल्यूडी के लिए 421 वैकेंसी है। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करूं सीपीडब्ल्यूडी में, तो हमारे पास 124 वैकेंसी होती है, थोड़ी कंपैरिजन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कम होती है, सिविल में ज़्यादा होकर सी वैकेंसी, आपको ये पता ही है। सेकंड डिपार्टमेंट हो गया। थर्ड डिपार्टमेंट आता हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC। सेंट्रल वाटर कमीशन की सिविल की अगर मैं बात करूं, तो एससी में 24 वैकेंसी है, 10 एसटी में है, ओबीसी में 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 21 वैकेंसी है, जनरल में 99 है। टोटल जो वैकेंसी है मेरी सीडब्ल्यूसी के अंदर 188 वैकेंसी है। वहीं पर अगर मैं सेंट्रल वाटर कमीशन की मैकेनिकल की बात करता हूं, तो टोटल वैकेंसी मेरी 23 होती है। फिर हमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो गंगा ब्रह्मपुत्र बोर्ड वाला जो था, उसमें सिविल की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो है टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव। एसएससी ये कहता है कि हम इन वैकेंसी में कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसमें वैकेंसी आ भी सकती है, ना भी आ सकती। तो जब है नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे तो इसके अंदर कोई वैकेंसी है नहीं, इंटीमेटेड वैकेंसी है भी। फिर मैं बात करूंगा फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट FBP की। इस बार इसमें वैकेंसी आई, पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी। सिविल की अगर मैं बात करूं, तो सिविल में एसटी में एससी में 4 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं। टोटल 15 वैकेंसी हमारी फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में, टोटल 15 वैकेंसी हैं। और वहीं मैं मैकेनिकल की बात करूं, तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में टोटल 6 वैकेंसी है हमारी। फिर हमारा डिपार्टमेंट आता है जो सीपीडब्ल्यूडी के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा इसी को बढ़ते हैं, MES को। MES की अगर मैं बात करता हूं, तो सिविल के अंदर 4 वैकेंसी एससी में दी हैं, 2 वैकेंसी एसटी के हैं, 8 ओबीसी में दी हैं, 3 ईडब्ल्यूएस में है, और 12 यूआर के अंदर है। 29 वैकेंसी हैं। कंपेरिजन की अगर मैं बात करूं, तो शायद MES में वैकेंसी बढ़ेंगी, और 29 वैकेंसी बहुत ही कम है। और इसकी जो वैकेंसी घटी, मैं कह सकता हूँ कि जो फेज 11 एग्जाम हुआ था, एसएससी ने जो लिया था फेज 11 करके, उसके अंदर 300 कुछ थी वैकेंसी, जहाँ तक मुझे याद है 200 या 300 कुछ थी। तो MES ने अपनी वैकेंसी वहाँ दे दी, तो शायद इसलिए यहाँ वैकेंसी इसकी घट गई है, और ये शायद इंक्रीज होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES की अगर मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में केवल 18 वैकेंसी है इनकी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, अंडमान और निकोबार जो है हमारा लक्षद्वीप में जो अर्बन वर्क होते हैं, वहाँ जो हमारी ज्वाइनिंग होती है। सिविल के अंदर SC में कोई वैकेंसी नहीं, ST में कोई नहीं, OBC में कोई नहीं, EWS में कोई नहीं, केवल जनरल में 7 वैकेंसी हैं, यानी कि टोटल 7 वैकेंसी हैं। यही SC, ST, OBC, EWS और जनरल, यही सभी के लिए वैकेंसी है। क्योंकि जनरल की जो वैकेंसी होती है, उस पर SC वाला भी एलिजिबल है, ST वाला भी, OBC वाला भी, EWS वाला भी, सभी के लिए। तो यानी मान के चलो ये 7 वैकेंसी हैं, ये सभी कैटेगरी के लिए है। वही मैकेनिकल की मैं बात करूं अंडमान वाले की, तो वहाँ केवल 1 वैकेंसी है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर है। फिर हमारा जो लास्ट आता है कौन सा था ये, तीसरा CWC हो गया था, 4th हमारा गंगा वाला हो गया, 5 हमारा फरक्का प्रोजेक्ट हो गया, 6 पे हमारा MES डिपार्टमेंट हो गया, 7 पे लक्षद्वीप वाला डिपार्टमेंट हो गया, और 8 यानी कि
इस बार जो है हमारे पास 8 डिपार्टमेंट हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं एनटीआरओ। एनटीआरओ में एससी के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, यानी कि 2 वैकेंसी एनटीआरओ में हमारे लिए है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बार जहाँ तक मुझे याद है जो 2022 वाला जो था ना, ये 2022 में शायद 4 वैकेंसी थी, एक ओबीसी में थी, एक ईडब्ल्यूएस में थी और 2 हमारी जनरल में थी, तो 4 थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी मैं कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे याद है इतना कि 4 वैकेंसी हमारी थी। तो ये तो बात हुई हमारी वैकेंसी की कि एसएससी ने कितनी वैकेंसी हमको दी है। इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है एनटीआरओ के अंदर, और मैकेनिकल में भी 1 है, और सिविल में 2 है। अगर मैं बात करूं तो एससी के अंदर टोटल वैकेंसी जो है 206 है, 206 है। एससी के अंदर 96 है, ओबीसी के अंदर 288 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 121 है और जनरल के अंदर 613 है। इस बार जो वैकेंसी है 1324 है, यानी कि 1324 वैकेंसी है। बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1324 तो ये हो गई, 8 ये हो गए, 8 ये गए, तो 16 ये हो गए और 11 ये हो गए। 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 1351 आपके पास टोटल वैकेंसी है एसएससी जेई की। ये पीडब्ल्यू वगैरह जो होते हैं उनके लिए होती है इतनी वाली। टोटल 1351 है, आपके पास 1324 है। 1000 प्लस वैकेंसी है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत लार्ज नंबर है, ये समझो। ये अब तक मैंने क्या बात करी, आपको फॉर्म के लिए बात कर ली। फॉर्म किस डेट से किस डेट तक है,